जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट। मेरा नाम अंकित आनंद है। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी जिला अतिथि गृह बेगूसराय में है और आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर जी आज बेगूसराय आए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ जिला अतिथि गृह पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। राजद पे लगातार वो तंज कस रहे हैं, लालू नीतीश के शासन को लगातार वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारा बिहार इससे भी बेहतर हो सकता है। तो आइए देखते हैं। लगातार सर पद यात्रा, उसके बाद फिर ये लगातार पद यात्रा के आपने पूरे बिहार भर का, फिर उसके बाद अभी तेघड़ा का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ सोच के तेघड़ा का दौरा? देखिए, पद यात्रा तो इसलिए किया गया ताकि बिहार में जो राजनीतिक विकल्पहीनता रही है, विकल्प के अभाव में लोग भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को जो वोट देते रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में कोई स्वच्छ, बेहतर, मजबूत, ईमानदार विकल्प जनता के सामने नहीं था। तो पद यात्रा का एक उद्देश्य ये था कि बिहार के गांव-गांव में जाकर वहां के जनमानस से बातचीत करके इसी समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो एक बेहतर, स्वच्छ राजनीतिक विकल्प जनता के सामने दे सके। वो काम 2 साल मैंने किया। करीब 1 करोड़ लोग जब इकट्ठा हुए पूरे बिहार से, उन्होंने मिलकर जनसुराज नाम के दल की स्थापना की, जो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को हुआ। अब जब दल बन गया है तो दल स्वाभाविक तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। उस तहत लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जनसुराज में हम लोग के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए का चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के विषयों की समझ हो, लोगों की आवाज बन सके, यहाँ की जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने में कुछ मदद कर सके। बाकी अभी 6-8 महीने में चुनाव है, तो उस नजरिए से भी पार्टी तो तैयार करेगी, तैयारी अपनी करेगी। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव की एक अपनी महत्ता है, तो उस नजरिए से भी ये दौरे को आप देख सकते हैं। सत्ता पक्ष कह रही है सर कि मॉक पोल में जब जनसुराज का ये हाल हुआ तो फिर आगे क्या होगा, इसको लेकर के क्या कहेंगे? भाई, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपकी ये संख्या बताती है कि जनसुराज की कोई ताकत है या नहीं है। कोई विधायक, मंत्री यहाँ पर चला आए तो आप सब पत्रकार बंधु इतने कभी आ ही नहीं सकते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आप आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आपको ये एहसास है कि जनसुराज जमीन पर है। दूसरा, कोई दल कोई भी दावा कर ले, बिहार में अगर एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक विकल्प और दल जो जमीन पर कार्यकर्ताओं के, लोगों के स्नेह से, सहयोग से चल रहा है, उसका नाम है जनसुराज। ये निश्चित बात है कि ये नया दल है। अभी 2 वर्ष लगे हैं, लेकिन 2 वर्ष पुराना दल तो अभी 6 महीने पुराना ही है। 6 महीने बना पुराना दल, कम से कम ये तो हर व्यक्ति मान रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। एक और एनडीए वाले रहेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे, जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जनसुराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे, ईमानदार, समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार, सशक्त विकल्प जनसुराज चाहिए। प्रसाद जी 2 सवाल है जी। प्रसाद इफ्तार पार्टी में जाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर अभी रमजान का महीना है, और जैसे नवरात्रि का व्रत है वैसे रमजान में भी मुस्लिम साथियों का व्रत है। और मैं यहाँ आया हूँ और यही नहीं जा रहा हूँ, रोज जाता हूँ। हर दिन मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ, इफ्तार का समय होता है, उनके लिए ये मुबारक मौका है, इसलिए हमें भी उसमें जाना चाहिए। प्रसाद जी, आप पर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। आप पर आरोप लगता है प्रसाद जी कि आप बीजेपी के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, मैंने हमेशा जो बात कही है कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपा ही हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार 1995 में बहुमत से वोट देकर जिताया है। बाकी 15-16 साल जो लालू जी का जंगल राज चला, वो कांग्रेसियों के मदद से चला, उस बैसाखी से चला। कांग्रेसियों ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि लालू जी की मदद से 20-25 सांसदों का सपोर्ट उनको दिल्ली में रहे। यही हाल नीतीश जी का, एनडीए का है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार
इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे, उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई, जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है? फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने